हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक अडर 24/7 के यूट्यूब चैनल बैंकिंग टाइटन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैं लेके आ गया हूं आपके लिए एसबीआई पीओ का मॉक नंबर 2। और ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्या हुआ था लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन या उससे लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन एसबीआई पीओ ने पहली बार ऐड किए थे। वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं और वो क्वेश्चन अब की बार इस बार जो भी एग्जाम होने वाला है 1 को और 2 को, उसमें आप सभी के सामने ये क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे हमने इस एग्जाम का खात्मा करना है, इसको कैसे टैकल करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लग चुका है। आपको कैसे अटेंड करना है, पहले स्पीड मैथ अटेंड करेंगे, फिर डीआई अटेंड करेंगे और फिर अर्थमेटिक अटेंड करेंगे। और सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई डीआई ऐसी लग रही है जिसको अटेंड नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2-3 डीआई देगा एसबीआई पीओ आपको। तो 3 में से आपको जो भी अपनी समझ के अनुसार जो आपको लगे वो ऐड नहीं करनी है, मतलब वो अटेंड नहीं करनी है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 1800 मल्टीप्लाई बाई 165% और 2500 है, 2501 है, मतलब अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है ये। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या है, परसेंटेज से आपने क्या कट करना है, डबल जीरो। परसेंटेज से आपके क्या उड़ जाएंगे, डबल जीरो उड़ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ये अप्रोक्सीमेशन है 1800.04 मतलब 1800। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 18 गुणा, यहां से हमारे पास क्या है, 18 गुणा 165, 18 गुणा 165, क्योंकि परसेंटेज से हमारे पास क्या हुआ, डबल जीरो उड़ गए। ठीक है, ये क्या है, ये है 2501। 2501 को क्या लिख सकता हूं, 2500 किसका रूट होता, किसका स्क्वायर होता है, 50 का। ठीक है मेरे भाई, प्लस, प्लस का साइन है नहीं, उधर है, उधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। 12 का 25% कितना होगा, 4 तिया 12, ये आ गया कितना, 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 18 की गुणा किसमें करनी है हमने, 165 में करनी है। 18 पंजे कितना होता है, 90 होता है। 18 छेंगे 108, 108 और 9 कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 117। 117 का 7 और 18 कम 18 और 11 कितने हो जाएंगे, 18 कम 18, सिंपल सी बात है। और 10 मिला के हो जाएगा 28 और 1 29, 29 70 और ये आपका 50 है, 50 और ये कितना है, 3। तो 2970 और 50 अगर जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 30-20। ठीक है, 3020 और ये कितना हो जाएगा, 3023। 3023 आपका आंसर आ चुका है। तो देखिए ऑप्शन में क्या आपके आंसर में है या नहीं है, चेक कर लीजिए। ऑप्शन में होना चाहिए 3023। ठीक है मेरे भाई, पहला आंसर आ गया आपके सामने और ये आंसर ज्यादा से ज्यादा 20 सेकेंड 25 सेकेंड में आ जाना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, 4200 गुणा में 84.88 है, इसका मतलब क्या है, 85%, 85%। ठीक है, और ये है 6859 का क्यूब रूट और 15 गुणा में 40%। ठीक है, लिख लेता हूं मैं, ये 4200 है, ये 85% है। 85% को क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, 170/2, 170/2 लिख सकता हूं। परसेंटेज के लिए 100, 100 से 2 जीरो कटेंगे तो मैं सीधे लिखता हूं 21 गुणा में 170, 21 गुणा में 170। कि भैया ये आया कैसे, ये चीज आई कैसे, देख लेते हैं। ये 42 तो था, हाँ जी था। ये 85% था, तो 85% को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, जल्दी करने के लिए 85 को क्या लिख सकता हूं, 170 और अपोन में 2। परसेंटेज था तो क्या करना पड़ेगा, 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे, 2 से 21 कटा। कल मैंने पिछले मॉक में मैंने आपको बताया था कि ये कैसे मतलब लिख दिया था डायरेक्ट, लंबा भी करके बताया था, लेकिन क्या है, एक लाइन में हम लोगों को करना है। तो 21 गुणा में 170 ये मेरे सामने आ चुका है मेरे भाई, तो ये बताने की जरूरत है आपको। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप देख लेंगे इस चीज को। 21 गुणा में 170 हमारे पास आ गया है। ये माइनस माइनस 6859, 6859 किसका होगा भैया, क्यूब रूट। अब एक बार बताओ, 20 का कितना होता है, 8000, 8000 से नीचे है। तो 19 का एक बात बताना, यूनिट डिजिट से देखो, 19 गुणा 19 गुणा 19। ठीक है, यहां से एक आएगी यूनिट डिजिट, एक आएगी, फिर गुणा में 19 आएगा, तो 9 की गुणा किसमें करूंगा तो 9 आएगी। ऐसे ही अगर 18 की चेक करोगे तो 8 8 64, 4 आएगा और 8 चौक 32, उसमें 2 आनी चाहिए यूनिट डिजिट। तो मुझे ये पता लग रहा है कि ये 19 का है, ये 19 का है। 20 से नीचे तो मैंने पहले ही पता निकाल लिया था कि 20 से नीचे है।
तो ये कितने का है 19 का मेरे भाई। ठीक है, उधर 15 प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब 15 और ये कितना है 40%, तो 15 का 40% कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये माइनस का यहां पे आ जाएगा। इसकी गुणा करते हैं हम लोग, 21 का 0 में करते हैं तो 0 आएगा, 21 सत्ते कितना होता है, कितना होता है मेरे भाई, ये 17 की गुणा कर लो, 17 ही कम 17, 17 दूनी 34 और 1 35, तो ये 35 70 हो गया, ये कितना है 19 और 6 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 35 70 में से 25 घटाना है, 35 70 में से 20 घटाऊंगा तो कितना आएगा 35 50, और 5 और घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 35 35 45 35 45। तो मेरे भाई आंसर आपके सामने है 35 45, हाँ या ना। ठीक है, आसान है, इस तरह से करना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ये 5200 है, ये 13 है, ये 1600 है, 18 और 50। 13 से 5200 को भाग करूंगा तो कितना आएगा 400, 13 चौक 52 और डबल जीरो का डबल जीरो। ठीक है, 1605 है, मैं मेरे हिसाब से तो 1600 है तो 40, ठीक हो गया, वो प्लस 18 का 50%, मतलब कि 9 हो जाएगा, और 9 इधर आ जाओ, इधर ले लो भाई मेरे, तो 440 और माइनस 9 कितना हो गया 431। एक लाइन में आंसर लगाना है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में, बिल्कुल सीधे मन मन में कैलकुलेशन करते रहना, जहां जरूरत पड़े लिखना है तो लिख लेना, नहीं जरूरत पड़े नहीं लिखना है तो मत लिखना मेरे भाई। ठीक है, सिंपल क्या करना है, मन में कैलकुलेशन करनी है और दौड़ना है 20 मिनट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करना है। एग्जाम आपके सामने लगा हुआ है तो उस एग्जाम को पूरा करके ही आना है। आगे क्या है, 38 का स्क्वायर है, 2400 है, 105% है और 20 26 है। ठीक है, तो 38 का स्क्वायर आप सभी को पता होगा कितना होता है 1444, 1444 यही होता है 1444। अब क्या है 2400 का 105%, 2400 का 105%, 2400 का 105% ना निकाल के 2400 को 5% निकाल ले, 2400 का 5% कितना होगा 120, 120 उसमें जोड़ दो, 2400 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा मेरे भाई 2400 में 120 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 2520, 2520, हाँ या ना, सही बात है। और ये माइनस का 20 26 है, ये 20 26 तो किसी का रूट होता नहीं है, तो ये अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये 20 25 होगा, 20 25 होगा, तो 20 25 का अगर मैं रूट निकालूं तो कितना आएगा मेरे भाई, किसका होता है 45 का, 45 का कैसे 45 होना है ना, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का इससे अगले वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पंजे 20, तो ये आपके सामने आ चुका है, सही बात है या नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये 20 25 उधर माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा, कितना 45 हो जाएगा, हो गया ना, सारी चीज हो गई। ठीक है, अब जोड़ना शुरू करो, ये 2500 है, ये 1400 है, 2500 और 1400 कितने हो गए मेरे भाई 3900, 3900 3940 3940 3960 3960 और 40 कितने हो जाएंगे, 4000 हो गए पूरे, 4000 4 है और 5 है, 4009, 4009 इस तरह से जोड़ना है, आगे से जोड़ना शुरू करना, पीछे से जोड़ोगे 5 4 9 ऐसे करके करोगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जैसे आप नोट गिनते हो ना 500 का 100 का 200 का, इस तरह से नोट गिनते हो, 20 का 50 का नोट गिनते हो, तो आगे से गिनते हो या पीछे से गिनते हो, जीरो जोड़ते हो क्या, पहले जीरो नहीं जोड़ते, जीरो नहीं जोड़ते होंगे आप। ठीक है, तो नोट कैसे गिनते होंगे, 100 का 100 गिनते चले गए, फिर 500 आया 500 गिन लिया। ठीक है, तो उसका आगे की डिजिट जोड़ते हुए चलो मेरे भाई। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या है 4009, 4009। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यहां तक समझ आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कितना है 7200 है, ये 62.48% मतलब 62.5%। ठीक है, मतलब 62.5%। ये क्या है 13825, ठीक हो गया 13825। ये कितना है 15 और इसका 20%। चलिए देख लेते हैं 7200 का 62.5%, 7200 का 62.5% कितना हो जाएगा 5/8। ये मैंने कल निकालना आपको बताया था, मतलब पिछली क्लास में, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मॉक टेस्ट में आपको बताया था। ठीक है,
और अगर आपने अभी भी ये गलती कर रखी है कि ये कुछ फ्रिक्शन जो होती है 87.5%, ये कुछ फ्रिक्शन होती हैं, उन फ्रिक्शन को अगर आपको नहीं पता है, उन परसेंटेज की फ्रिक्शन को नहीं पता है, तो आप बहुत पीछे चल रहे हो बाकी लोगों से। ठीक है, तो मेरे भाई एग्जाम में जाने से पहले एक बार ये क्लियर जरूर कर लेना कि आपको ये सारी याद है या नहीं है। ठीक है, याद ना हो तो याद कर लेना मेरे भाई। ठीक है, सभी को कह रहा हूं मैं ये, जिसको अगर ऐसा हो कि कोई रिपीटर हो लेकिन कुछ कुछ रह जाती है कि याद ना हो। ठीक है, जैसे 87.5 हो गई, 83.33 हो गई, तो कुछ परसेंटेज ऐसी होती है जिनके फ्रिक्शन की हमें जरूरत ज्यादातर पड़ती है। ठीक है, तो याद कर लेना मेरा भाई, मेरी एक सलाह है ये। अब ये किसका होता है 13,824, 13,824 होता है किसका 24 का, ये कितना है 13,825। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है मेरे भाई, प्लस माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, और 15 दूनी 30 मतलब कि 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 से काटेंगे 8 9 72, 9 से काटेंगे 9 पंजे 45, ये 900 बार, 9 पंजे 45 100, और ये 24 है, और ये कितना है 3। ठीक है, तो 45 27, 45 27, ये हमारा आंसर आ चुका है। सिंपल सी बात है, जोड़ घटान तो आप लोग आराम से कर ही लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा 5 क्वेश्चन हमने लगा दिए क्या, ये 5 क्वेश्चन हमने लगा दिए, और 5 क्वेश्चन का ड्यूरेशन जो होना चाहिए 2 से 2.5 मिनट होना चाहिए, बस इससे ज्यादा आपका समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या है, एग्जाम को 20 मिनट में पूरा करना है, और अगर उसमें आपकी स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी कि इतने क्वेश्चन इस चीज के मैं इतनी देर में करूंगा, तो आप एग्जाम नहीं पार कर सकते। ठीक है, स्ट्रेटेजी वीडियो भी कुछ आ जाएंगी, वो देख लेना, कुछ पता लगेगा, कुछ नई नई चीजें हम क्रिएट कर रहे हैं, जरूरी आपके सामने लाके रखेंगे इस चैनल पे। ठीक है, तो आप देखते रहना इन चीजों को, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। आपने सबसे मेन चीज क्या करनी है कि कितनी देर में कौन सा क्वेश्चन हमने फोड़ना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 145 है, 170 है, नंबर सीरीज का आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। 145, 170, 197, 226, 257, मुझे यहां से पता लगा कि ये है 12 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आगे क्या है 13 का स्क्वायर प्लस 1, पता लग रहा है ना। ठीक है, अगला क्या है 197 है, मतलब 14 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आगे क्या है 226, 225 मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, आगे क्या है 257 मतलब 16 का स्क्वायर प्लस। ठीक है मेरे भाई, तो आगे क्या आएगा 17 का स्क्वायर प्लस 1, सिंपल सी बात है 17 का स्क्वायर प्लस 1 होता कितना है, 17 का स्क्वायर होता है 289, 289, और इसमें एक जोड़ दो भाई मेरे, तो कितना आ जाएगा 290, 290। क्या ऑप्शन में है, आज ही है। देखो 289 लगा के मत भागाना, माइनस हो जाएगा। ठीक है, कुछ बालक क्या करेंगे जल्दी जल्दी कि भैया 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, बन जोड़ना भूल जाएंगे। ठीक है, और एग्जामिनर ऐसा करेगा कि वो ऑप्शन में रखेगा। ठीक है, तो जो गलती आप लोग करते हैं वो एग्जामिनर ऑप्शन में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 125 है, 252 है, 507 है, 1018 है, 4088 है, और बीच में क्या है क्वेश्चन मार्क। एक चीज देखो, मुझे यहां पे पता लग रहा है कि इसका डबल प्लस 125 का दुगुना कितना होता है 250, 250 प्लस 2। ठीक है मेरे भाई, 252 का डबल हो रहा है, और प्लस में कितना आ रहा है 252 का डबल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 252 का डबल प्लस 1 क्यों लिखा मैंने, 125 का डबल हुआ और 2 प्लस हुआ, 252 का डबल हुआ, 250 का डबल कितना हो जाएगा, 250 का डबल 500, और 2 का डबल 4, तो इसमें कितना जुड़ रहा है 3 जुड़ रहा है। ठीक है, इंटू 2 प्लस कितना होगा 507, 507 का डबल कितना हो जाएगा 1014, और प्लस में 4 जुड़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि इधर तो प्लस 2 जुड़ता चला जा रहा है, प्लस 2 जुड़ता चला जा रहा है, मतलब जुड़ता नहीं मल्टीप्लाई होती चली जा रही है 2 की, और यहाँ पे प्लस होता चला जा रहा है 2 3 4, और यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे आएगा 6, ऐसे ही हो रहा होगा। ठीक है, तो 1018 में पहले हमने क्या करा, 125 होता 252 की मल्टीप्लाई करी, फिर 507 की करी, फिर 1018 की करी, 1018 का दोगुना कितना हो जाएगा मेरे भाई 2036, कितना हो जाएगा 22036, 2036, और साथ में प्लस के कितने हो जाएंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा 20
441। क्या आपका ऑप्शन में? एक बार चेक और कर लो, 2041 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 4082, 4082 और 6 जोड़ूंगा 4088। इसका मतलब हमने आंसर सही ला दिया है। ठीक है, 2041। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है 2187 है, 729 है, 243 है। ठीक है, 2187, 729, 243, 27, 9, 9 तिया 27, 243 तिया 3 तिया 9, 24 तिया 72। ठीक है, तो 27 तिया 81। सिंपल सी बात है, आंसर आ गया हमारा 81। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो एकदम करने वाले होंगे। चेक करना एक बार, 27 तिया तो 81 होता है क्या? 81 तिया 243 होता है, यानी 3 ही कम 3 और 3 अट्ठे 24। ठीक है मेरे भाई, आया समझ? इतना आसान भी आपको मिलेगा। क्या करेगा एग्जामिनर? एग्जामिनर सिंपल सी बात है, एग्जामिनर 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करवा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि 30 के 30 क्वेश्चन हार्ड लिख देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या करेगा? 5 क्वेश्चन अगर अप्रोक्सीमेशन के दे रहा है तो उसमें से 1 या 2 हार्ड करेगा, 3 आसान करेगा। ऐसा ही करेगा नंबर सीरीज में, ऐसा ही करेगा डीआई में। डीआई के क्या होते हैं? 5 क्वेश्चन देता है एक डीआई पे बेस्ड, उसमें से 2 क्वेश्चन तो ऐसे देगा कि मतलब पसीने छोड़ने वाले, और 3 क्वेश्चन देगा हलवा। ठीक है, और 2 में से भी 1 क्वेश्चन ऐसा देगा जो आपका टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है, तो मेरे भाई आप सभी को डिसाइड करना है कि 3 मिनट में 4 ले लूं या फिर 6 मिनट में 5 ले लूं। क्या करना है वो आपके डिसीजन लेना है। ठीक है, मतलब डीआई को क्वेश्चन सोल्व करते हुए 3 मिनट में या तो 4 क्वेश्चन सोल्व कर लो, या 2 मिनट में 4 क्वेश्चन सोल्व कर लो, या फिर 6 मिनट में 5 क्वेश्चन सोल्व कर लेना। तो हमने क्या करना है? हमने स्ट्रेटेजी वही रखनी है कि मतलब करना ऐसा है, टाइम भी बचाए, टाइम भी बचे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना जो ज्यादा टाइम ले रहा है। और ये चीज होगी कैसे? ये चीज होगी मेरे भाई प्रैक्टिस से। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा उठाना है, ये सभी आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? 196 है, 448 है, 224 है, 56 है, 28 है। मुझे ये दिख रहा है 448 जो है 224 का दोगुना है। 448 का दोगुना 896 है, 28 का दुगुना 56 है, तो 56 का दुगुना होना चाहिए, ये दुगुना होना चाहिए। 56 का दुगुना क्या होता है? 56 का दोगुना क्या होता है? 112। 112 का दुगुना 224 होता है। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। 2 क्वेश्चन ऐसे रहे जिसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मन मन में हो गए। ऐसा ही मिलेगा, बस आपको देखने की जरूरत है, आपको लास्ट तक पहुंचने की जरूरत है। क्वेश्चन शुरू में हार्ड मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने, एक डीआई है। डीआई, कुछ डीआई में ये जो है डेटा दे रखा है। क्या डेटा है? ये यहाँ पे आपको एक बार ग्राफ दे रखा है। बार ग्राफ में क्या है? बार ग्राफ में एक बैंक के 5 क्षेत्रीय कार्यालयों ए बी सी डी ई तथा ई में कार्यरत पुरुष एवं महिला अधिकारियों की संख्या दर्शाई गई है। संख्या दर्शाई गई है। यहां संख्या थोड़ा सा, इसको डेटा को मैं एक बार लिख लेता हूं। ठीक है, एक बार डेटा को मैं लिख लेता हूं, एक सेकंड। ये कितना है? ये है 320, लिख लीजिए। ये है 320, ये आपका 480, ठीक है, ये 460 है, और ये आपका 580 है, ये आपका 380 है, 520 है, 540, 720, ये 420 है भाई, और ये कितना है? 660। ये आपके सामने डेटा आ चुका है। इस डेटा को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं इन क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन इसके डीआई के क्वेश्चन क्या कह रहे होंगे। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? यहां पे तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। ठीक है, अटेंड करने से ज्यादा छोड़ने पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि सारे छोड़ के आने हैं, सारे नहीं छोड़ के आने, कौन सा छोड़ना है, बस कौन सा हमारा टाइम बचा सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट, सोचना क्या है, समझना क्या है, आपको पता ही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कार्यालय ए सी एवं ई के कुल पुरुष अधिकारी ए सी ई, ए कितना है? 320 है, सी कितना है? 380 है, और ई कितना है मेरे भाई? 420 है। 300, 300, 600, 600 और 400,
600 और 400 1000 हो गया, 1000 ये कितना हो गया 1100 और ये कितना हो गया 1120, 1120 तो मेरे पास ये आ गया। रेशियो निकालना है तो रेशियो हम लिख देते हैं। ठीक है मेरे भाई, कार्यालय बी एवं डी के कुल महिला अधिकारी, कार्य बी और डी के कुल महिला अधिकारी, बी और डी में, बी में कितने हैं 580 हैं, डी में 720 है, 7 5 12 और एक 13, ये कितना हो जाएगा 1300। ये हमारे पास 1300 आ गए हैं महिला अधिकारी बी और डी के। ए सी ई के कौन है पुरुष अधिकारी, हमारे पास कितने आ चुके हैं 1120 आ चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, रेशियो निकालो, 0 से 0 खत्म, ये कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12, रेशियो ये कितना हो जाएगा 65, कहीं है 56 रेशियो 65, 56 रेशियो 65, ये हमारे पास आंसर आ चुका है 56 रेशियो 65। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा लाइट का इशू हो रहा है, बार बार लाइट जा रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक, आगे क्वेश्चन में देखते हैं, यदि कार्यालय डी के 20% पुरुष अधिकारियों का स्थानांतरण कार्यालय ए में कर दिया जाए, यदि कार्यालय डी के 20%, देखो डी कहां है, यदि कार्यालय डी के पुरुष अधिकारी का 540 का 20%, 540 का 20% कितना होगा, डायरेक्ट निकालो 108, 540 का 20% कितना होगा मेरे भाई 108, 108 का स्थानांतरण कहां कर दिया जाए ए में कर दिया जाए। ए में ऑलरेडी कितने हैं 320 हैं और 108 और आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएंगे 428, 428। इसके बाद क्या बोला है, कार्यालय ए के पुरुष अधिकारी वहां की महिला अधिकारियों का कितना प्रतिशत है। ए के जो पुरुष अधिकारी हैं जो हमारे पास ये है 428, ठीक है, वो ए की महिला अधिकारियों का कितना प्रतिशत है। ए की महिला अधिकारी कितनी है मेरे भाई, ए की महिला अधिकारी है 480, चलो 480 का कितना प्रतिशत है, तो 100 की मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, ये जीरो कहां आ जाएगा यहां आ जाएगा। एक बार चेक करके देखना क्या 9 बार जा रहा है, 9 अट्ठे 72 और 9 चौक 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, ज्यादा पहुंच जाएगा 43, ठीक है, मतलब 80 की लाइन में आने वाला है, 8 बार जाएगा, 8 बार कौन सा ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से भी चेक करते रहना, पहले ऑप्शन को भी ध्यान में रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 कार्यालयों में महिला अधिकारियों की औसत संख्या, पांचों कार्यालय जितने भी कार्यालय हैं सभी में औसत संख्या बतानी है महिला अधिकारियों की। तो पहले हमने क्या करना पड़ेगा, महिला अधिकारियों का सम करना पड़ेगा और डिवाइड किससे करनी पड़ेगी, 5 से डिवाइड करनी पड़ेगी। सम कर लो मेरे भाई, 480 है, 580 है, 520 है, 720 है और कितना है 660 है। कैसे जोड़ूंगा मैं, 4 से यहां से, 500 यहां से, 4 5 5 4 9 हो गए, 9 और 500 1500, वो 16 सॉरी 1400, 400 500 900, 900 500 1400, 1400 और 700 2100, 2100 और 600, 2100 और 600 2700, 2700 तो ये आए, ठीक है, 80 और 20 ये हैं 2800 हो गए, 80 और 20 ये हैं 2900 हो गए और ये कितने हैं 60 है, तो 2960 कितना हुआ मेरे भाई 2960, 2960, ठीक है, किसका है 5 है, ठीक, 5 से काटो, 5 छंग 30 नहीं ज्यादा हो जाएगा, 5 पंजे 25, 50 कितना 4 46, 5 नम 45 और ये कितना हो जाएगा बचेगा 1 0, 5 दूनी 10, 592, 592, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से हमारे पास क्या आया आंसर 592, 592 आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्यालय डी के पुरुष अधिकारियों में 33 सही 1/3% मतलब 33.33% की वृद्धि तथा कार्यालय सी की महिला अधिकारियों में 25% की कमी कर दी जाती है। कार्यालय डी एवं किसका, कार्यालय डी और सी के कुल अधिकारियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हमने डी का चेक करना है, फिर सी का चेक करना है। डी के क्या है, डी में पुरुष अधिकारी, डी में पुरुष अधिकारी में 33.33% की वृद्धि की जा रही है। देखो भैया डी के मेल में, डी के मेल में 33, 540 का 1/3, 540 का 1/3 कितना हो जाएगा 180, 540 प्लस 180 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 540 में 200 जोड़ेंगे कितना होगा 740, 740 में से 20 घटा लो क्योंकि 180 जोड़ना था, 740 में 20 घटा लो कितना हो जाएगा 720, 720 720 मिलकर कितना हो गया 1440, 1440 कहाँ है भाई 1440 ये हो गए हमारे डी के, ये किसके हो गए हमारे डी के, ठीक है, डी के तो चाहिए।
अब क्या है, सी की महिला अधिकारियों में 25% की कमी हुई, कम हो रहे हैं, ठीक है, और कम होके फिर सी के टोटल पूछ रहे हैं, टोटल का रेशियो पूछ रहे हैं यहां से, ठीक है। सी चेक कर लेते हैं भैया, सी की महिला कितनी है 520, 520 में कितना कितना कम हो रहा है कि भैया 1/4 हो रहा है इसका, 1/4, 520 का 1/4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक बार चेक कर लो, 520 का 1/4 कम हो रहा है तो 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 13 बार, 13 तिया 39, यहां से 390, ठीक, 390, और ये कितना है, सी में पुरुष कितने हैं 380, जोड़ो, यहां पे 380 और जुड़ेंगे, ठीक, कितना आ जाएगा 300 300 300 300 600 हो गए, 690 690 और 800 कितना हो जाएगा 770, 770, तो ये हमारे पास 770 आ गया, जीरो से जीरो खत्म, ये कितना कटेगा, नहीं नहीं कटेगा, 100, ओहो कितने ऑप्शन सेम है। एक चीज और चेक कर लेना, सी और डी दे रखा है या डी और सी दे रखा है, पहले क्या पूछ रखा है, डी दे रखा है, तो पहले डी का रेशियो लगना चाहिए और फिर सी का रेशियो लगना चाहिए। हमारे पास रेशियो क्या आया 144 रेशियो 77, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्यालय ए सी के कुल अधिकारियों का औसत, ए और सी के कुल अधिकारी, ए और सी के कुल अधिकारी देखो भैया, ए और सी के, एक के कितने हैं 4 3 7 800, 800 है ए के, ठीक है, सी के कितने हैं मेरे भाई 5 3 8 और 900, ठीक है, तो 8 और 9, 8 8 16 हो जाएंगे, 1600 हो जाएंगे, और 100 और हैं तो 900 1700 हो जाएंगे, ठीक है, 1700, ए और सी के टोटल अधिकारी कितने आ गए 1700, और इनका क्या चाहिए औसत चाहिए, औसत का मतलब 2 से भाग करेंगे तो 1700 का 2 से भाग करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा 850। आगे क्या पूछा है इन्होंने, बी एवं डी के कुल अधिकारी, बी और डी के कुल अधिकारी के औसत, चलिए भाई देखो, बी और डी के कुल अधिकारी, बी के कितने हैं 5 4 9, 980 और 60 कितने हो जाएंगे 1040, 1040 तो इसके हो गए, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, 1040 हो गए इसके, ये मिटा देता हूं, 1040 इसके आए, और कौन था डी था ना, डी के रहे 7 5 12 1260, 7 5 12 और 1260, ठीक है, 1200 और 1000 कितने हो जाएंगे 2200, और 60 और 40 कितने हो जाएंगे 100, तो 2200 और 1 2300 हो जाएंगे, ठीक है, तो 2300 का औसत कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1150, 1150। अब क्या पूछा है इन्होंने कि कितने अधिकारियों से अधिक या कम है, 850 कितने से कम है 1150, तो कितना अंतर है इनमें 300 का अंतर है, चलिए भाई लगा दो आंसर, 300 कहां है ये रहा, ठीक है। देखो पैनिक मत होना, क्या है अभी यहाँ पे टाइम इस वजह से ज्यादा लग रहा है कि बार बार डेटा ढूंढने के लिए हमें पीछे जाना पड़ रहा है, लेकिन आपकी स्क्रीन पे डेटा सामने होगा, ठीक है, हर क्वेश्चन में आपका पेपर लिखा हुआ होगा, है कि नहीं, जो डेटा हमने शुरू में लिखा वो आप एक पेपर पे लिख लोगे, ठीक है। और फिर दूसरी बात, जब हम कंप्यूटर में देते हैं टेस्ट जो होगा, ये टेस्ट होगा पेपर हो, ठीक है, तो उसमें जो है लेफ्ट साइड में डेटा बार ग्राफ दिया होता है हर क्वेश्चन के सामने, ठीक है, तो आपको चिंता में रहने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चन, इन क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आसान आते हैं एग्जाम में, ठीक है, लेकिन बालक क्या करता है, बालक लिखे होने की वजह से कि 2 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे एक के लिए, और जो है क्या नाम अर्थमेटिक कर लेते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चले देखते हैं क्या है, 8000 का 12%, वार्षिक की दर से 3 वर्ष पर साधारण ब्याज, ठीक है, एक बार बताओ 8000 12%, 3 वर्ष, 3 वर्ष 12 12 12, 3 वर्ष के लिए पहले साल 12, दूसरे साल 12 और तीसरे साल भी 12, तो 12 12 12 कितने हो गए 36 हो गए, ठीक है, तो 8000 पे कितना लग रहा है मेरे भाई, 8000 पे 36% लग रहा है, ठीक है, साधारण ब्याज ही तो पूछा है, ये हो गई क्वांटिटी 1, ये क्या है क्वांटिटी 1, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहां से कितना आया 0 का 0, 8 6 48 और 8 3 24, 24 8 6 0 का 0, 8 6 48 और 8 3 24 और 4 28, 2880 रुपए हमारे पास क्वांटिटी 1 का जो है साधारण ब्याज आ गया। अब क्वांटिटी नंबर 2,
चलिए भाई देखो, 6000 पर 16% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए, तो 16 पहले साल, 16 दूसरे साल, 16 तीसरे साल, कितना हो गया 48। ठीक है, तो 6000 का 48% ये हमारे पास ब्याज आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, निकालो भैया, जीरो का जीरो, 6 अट्ठे 48 का 8, 6 चौक 24 और 4 28। ठीक है, तो दोनों ब्याज हमारे पास क्या आ गए, सेम आ गए, दोनों ब्याज हमारे पास क्या है, सेम आए। इसका मतलब ये क्या है, बराबर है। अब यहां पे हमें चेक करना है कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से ज्यादा आई क्या। ये देखो, इधर देखो ध्यान से, क्वांटिटी 1 अगर क्वांटिटी 2 से ज्यादा आई हो तो पहला ऑप्शन। ठीक है, ये क्वांटिटी 1 ग्रेटर और इक्वल क्वांटिटी 2। ठीक है, तो ये वाला, लेकिन हमारी क्या आई है, हमारी तो बराबर आई है। हमारी क्या आई है मेरे भाई, हमारी तो बराबर आई है, तो क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 बराबर। ठीक है मेरे भाई, तो हमारा ई ऑप्शन सही हो चुका है। तो भाई ये क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, आ रहे हैं, पहले मेंस में आते थे, अब प्री में भी आ रहे हैं। और देखना, आप लोग एग्जाम के बाद मुझे बताना, इस सेशन के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि सभी की सीरीज में आ जाए, सभी के उसमें आ जाए, सभी के मतलब एग्जाम में आ जाए। जितनी भी शिफ्ट है उन शिफ्टों में से एक शिफ्ट में जरूर आएगा, या 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है और सारी में भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, सी अपने वेतन का 20% किराए पर, 30% भोजन पर, 10% बिजली खर्च पर करता है। ठीक है, वह 4800 बचाता है, उसका वेतन ज्ञात करना है। मेरे भाई शेष का तो नहीं कह रखा, शेष नहीं कह रखा, तो इसका मतलब जो भी वेतन होगा उसका 20%, 30% और 10%, 20 30 कितने हो गए, 50 हो गए, और 10 कितना हो गया, 60 हो गया। तो मतलब 4800 बचा रहा है, तो 4800 किसकी वैल्यू हो गई मेरे भाई, 40 की। ठीक है, और निकालना क्या है, उसका पूरा वेतन निकालना है। जीरो से जीरो खत्म हुआ, ये हो गया 1 2 0, तो यहां से मेरे पास क्वांटिटी 1 की आंसर आया 12,000, 120 और 2 जीरो और, तो 12,000। ठीक है, ये हमारी हो गई क्वांटिटी 1। ठीक है साहब, अब क्वांटिटी 2 के बारे में बात हो रही है, क्वांटिटी 2 के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, क्वांटिटी 2 क्या कह रही है, डी अपनी आय का 50% खर्च करता है, खर्च कर दिया। ठीक है, शेष राशि का 50% निवेश करता है। देखो अब यहां क्या बात आ गई, शेष राशि का। ठीक है, शेष राशि का 50% निवेश करता है तथा बाकी बचा लेता है। यदि बचत 3600 है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, 50% खर्च कर लिया पहले ही, उसने क्या करा, आय का 50% खर्च कर लिया, कितना बचा, 50% बचा, कितना बचा 50। आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, 50 आपने खर्च कर लिए, कितने बचे, 50 बचे ना। ठीक है, और 50 का 50% निवेश कर देता है, 50 का 50% निवेश कर दिया, 25 हो गया। ठीक है, तो टोटल का कितना बचा, 25% बचा, तो 3600 क्या है, क्वांटिटी 2 है, तो 3600 किसकी वैल्यू है, 25 की। निकालने किसकी है, टोटल की। 2500 100, 4 से गुणा करेंगे 2 जीरो से तो 2 जीरो हो गए, 36 की गुणा 4 में करेंगे 144। ठीक है, तो आपको यहां से पता लग गया होगा कि क्वांटिटी 1 ज्यादा है या क्वांटिटी 2 ज्यादा है। तो मेरे भाई क्या ज्यादा है, आपको दिख ही रहा होगा, क्वांटिटी 2 ज्यादा है क्वांटिटी 1 से। कहां है क्वांटिटी 2, ये रहा, सी ऑप्शन। क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 2 हमारे पास क्या ज्यादा है, क्वांटिटी 1 से ज्यादा है। ठीक है मेरे भाई, आया समझ। ठीक, ये क्वेश्चन इसी वजह से मैं लेके आया हूं कि बच्चों को ये पता लगे कि हाँ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और बच्चा इन क्वेश्चन को देखते हुए पैनिक ना हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ए किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी उसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। ए कितने दिन में, ए कर रहा है 18 दिन में, बी कितने दिन में, 9 दिन में। सही है, ए 18 दिन में और बी 9 दिन में पूरा कर रहा है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने 18 टोटल वर्क मान लिया, 18 क्या मान लिया, टोटल वर्क। ठीक है मेरे भाई, 18 को मैंने वर्क मान लिया। ठीक, तो ये 18, ये एक बार, और 9 दूनी 18, दोनों मिलके मतलब 1:2, मतलब 3 हो जाएंगे, तो 18/3, तो 3 6 18। तो यहां से हमारा आंसर आ गया 6। नीचे देखते हैं, क्वांटिटी 1 का आंसर 6 आ गया। सी अकेले उसी कार्य को 10.8 दिन में पूरा कर सकता है। यहां तो आंसर दे ही रखा है, निकालना थोड़ी है। देखो कैसा क्वेश्चन आया, वहां तो ऑलरेडी दे रखा है, सी अकेले उसी कार्य को 10.8 दिन में पूरा करता है। तो क्या बड़ा है, क्वांटिटी 2 या क्वांटिटी 1। सिंपल सी बात है, आप सभी को दिख रहा है क्वांटिटी
टू आपकी पहले से ही बड़ी है, तो यहां पे भी मेरे पास क्या आया, सी ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यही क्वेश्चन है। देखो, ए अपने मासिक वेतन का 25% मकान किराए तथा 35% भोजन पर खर्च करेगा, शेष राशि बैंक में जमा करता है। यदि 3600 जमा करता है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो एक बार बताओ, एक बात सुनो, उसने शेष का तो बात नहीं करी कि शेष का 35% नहीं ना, पूरे टोटल का। पहले 25% था, मकान पे खर्च कर दिया, मकान के किराए पे। 35% किस पे करा, भोजन खर्च में करा। तो 35 और 25 कितने हो गए, 30 20 50 और 60 हो गए। ठीक है, 60 हो गए। शेष राशि बैंक में जमा कर रहा है और वो 3600 है। क्वांटिटी 1 की बात हो रही है। ये 3600 जो है, बची हुई राशि कितनी है, 40% के बराबर। इसके बराबर है, 40% के बराबर है। और निकालनी कितनी है, टोटल निकालनी है, 100 निकालनी है। ये काटो, 4 में 36, तो ये कितना 90, तो ये कितना हो गया 9000 रुपए। ठीक है, यहां से हमारे पास क्वांटिटी 1 का आंसर क्या है, 9000। आगे देखते हैं आंसर, मतलब 2 का निकालते हैं, क्वांटिटी 2 का आंसर। क्वांटिटी 2 क्या कह रही है, बी अपनी मासिक आय का 40% घरेलू खर्च पर और शेष राशि का 50%। देखो क्या कर रहा है कि पहले 40% खर्च कर रहा है अपनी टोटल का, मतलब 100% का 40% खर्च करा, मतलब 40% कर लिया। और शेष राशि, शेष कितनी बची, 60% बची। 60% का 50%, 60% का 50% कितना होगा मेरे भाई, 30%। 30% परिवहन पर खर्च करता है, बाकी बचा लेता है। तो बाकी कितना बचा, 30% ही तो बचा। ठीक है, तो क्वांटिटी 2 क्या हो जाएगी, 2700 वैल्यू होगी किसकी, 30 की, और निकालना क्या है, 100%। ये कटा, 3 नम 27, 90 और मल्टीप्लाई में 100, तो ये भी क्या हो जाएगा, 9000। तो हमारे पास क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 दोनों के आंसर क्या आए मेरे भाई, दोनों के कितने आए आंसर, 9000 और 9000। तो 9000 9000 हमारे पास, इसका मतलब क्या हो गया, ई ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू कितना है, क्वांटिटी 2। Q1 Q2 ऐसे भी आ सकते हैं, ये क्वांटिटी 1 जरूरी नहीं है क्वांटिटी 1 लिखा हो, Q1 भी लिखा होगा और Q2 भी लिखा हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में Q1 Q2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, बालकों करते रहो इन क्वेश्चन को। ठीक है, अभी तो एसबीआई पीओ है, आगे आईबीपीएस पीओ है, फिर क्लर्क के एग्जाम लगे हुए हैं, फिर आरआरबी के एग्जाम लगे हुए हैं। लगातार करते रहो, लगातार ये सेशन आते रहेंगे, लगातार आपके सामने मैं बार 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 आपको जगाने के लिए आता रहूंगा। ठीक है, आपको जगाना ही मेरा काम है। और बैंकिंग टाइटन्स जो चैनल है उस पर पूरा, मतलब पूरे मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, पूरा सिलेबस भी कराया जाएगा, आप देखते रहना। और ये क्वेश्चन आने वाले ही क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं बैंक एग्जाम में। ठीक, आपको प्री भी कराया जाएगा, मेंस भी कराया जाएगा, सभी एग्जाम की तैयारी आपको पूरी तरह से रेगुलर कराई जाएगी और आपकी क्लास अब रेगुलर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 6:5 है। यदि लड़कों की संख्या में 50% तथा लड़कियों की संख्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि प्रारंभ में लड़के 88 थे। चलो, क्या कह रहे हैं, क्वांटिटी 1 की बात हो रही है। पहले कितना था, 6:5 था। कितना था, 6:5 ही था ना, लड़कों लड़कियों का अनुपात 6:5 था। अब क्या करा इन्होंने, यदि लड़कों की संख्या में 50% वृद्धि, ये 6 से कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 6 से हो जाएगा 9। 6 का 50% कितना होगा, 3 होगा, 3 जोड़ूंगा, वृद्धि हो रही है तो 9 हो जाएगा। 5 से कितना करना है, 40% की वृद्धि करनी है, तो 5 से 2 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 5 से 5 चौक 20, मतलब 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7। ये कितना हो जाएगा, 7। अब इन्होंने क्या पूछा है कि यदि यदि तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब टोटल मतलब बढ़ने के बाद में टोटल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, और प्रारंभ में कितने थे, 88 थे। तो एक बात बताओ, जब 88 थे तब लड़के और लड़कियां कितने थे, 6 और 5 मतलब 11। ठीक, अब लड़के और लड़कियां कितने हैं, 9 7 कितने हो जाएंगे, 9 7 16। ठीक है, 16 की मल्टीप्लाई कर दो, 11 8 88 और 16 8 कितना होता है, 16 8 कितना होगा मेरे भाई, 8 छंग 48 और 8 ही कम 8 और 4 12, 128। 128। तो हमारे पास क्वांटिटी 1 का आंसर क्या आया, 128। अब हमने क्या निकालना है, क्वांटिटी 2। क्वांटिटी 2 को चेक कर लेते हैं मेरे भाई। चलिए, क्वांटिटी 2 क्या है,
पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 9:7 है। यदि महिलाओं की संख्या 63 है तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? एक बार बताओ, 9 और 7 है, 9 और 7 है, 63 कितनी है? महिलाएं हैं, 7 की वैल्यू है मतलब, और टोटल कितना हो जाएगा? 7 और 6 9 7 16। ठीक है, 7 9 63। तो ये तो ऑलरेडी, ये देखो 16 की गुणा 8 है और ये 16 की गुणा 9 है, ये 16 की गुणा 9 है। तो सिंपल सी बात है, क्वांटिटी 2 क्या हो रही है? ग्रेटर हो रही है। क्वांटिटी 2 क्या हो रही है मेरे भाई? ग्रेटर हो रही है क्वांटिटी 1 से। निकालने की भी जरूरत नहीं, गुणा उणा करने की कोई जरूरत नहीं। और यही सेकंड बचानी है हमने, एक एक दो दो सेकंड अगर हर क्वेश्चन से बचाओगे तो 30 क्वेश्चन में 30 सेकंड बचेंगी। सिंपल सी बात है, 2 सेकंड भी बचा रहे हो तो 60 सेकंड बचेंगी। 60 सेकंड का मतलब है 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर सकते हो। ठीक है, यही करना है हम लोगों को। तो ये 16 गुणा 9, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन सी। ठीक, समझ आ रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन पेल के आने और बताना है आके कि हाँ भैया हम क्वेश्चन करके आए हैं जो आपने बताया था, और वो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब आपके सामने क्या आ चुका है? अर्थमेटिक। ठीक है, तो अर्थमेटिक करते हुए भागेंगे नहीं, है ना, करेंगे, लड़ेंगे, तभी तो 1.5 लाख की सैलरी लेनी है एसबीआई पीओ की, बहुत तगड़ी सैलरी, 21.97 लाख, 22 लाख का सीटीसी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये तो कुछ ना कुछ तो कराएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है। ठीक हो गया, वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है यदि विक्रय मूल्य, ठीक है देख लेते हैं, पहले सीपी था, एमपी बनाया। ठीक, सीपी कितना था? मान लो सीपी 50% की वृद्धि है ना, मान लो 10 था, 10 में 50% की वृद्धि 15 हो गया। ठीक, और उसके बाद एसपी, एसपी क्या हुआ? 20% की छूट दे दी, मतलब एमपी पर 20% की छूट, तो 15 पर 20% की छूट मतलब 3 की छूट, तो ये कितना हो गया? एसपी कितना हो गया? 12। ठीक, अब क्या कह रहा है ये? यदि विक्रय मूल्य 3600 है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब एक बार बताओ, यहां से इनके द्वारा दिया गया विक्रय मूल्य 3600 है, हमारे द्वारा निकाला गया विक्रय मूल्य 12 है। ठीक, तो 12 को नीचे रखूंगा, ठीक, और मल्टीप्लाई किसकी करूंगा? सीपी की करूंगा, तो 12 3 36। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो 3000, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 3000 मेरे भाई आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पेलते चले जाओ। तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 88 है, ठीक है, तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना। एक बात बताओ, 88 क्या है? अंतर है सबसे बड़ी क्या है? 7 है, और सबसे छोटी क्या है? 3 है, तो 7 में से 3 घटाऊंगा 4 आ जाएगा। ठीक है, निकालना क्या है? तीनों का सम निकालना है, 7 5 12 और 3 15, 7 5 12 और 3 15। ठीक है मेरे भाई, लो 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 3 33। आया समझ? 330 आपका आंसर आ चुका है। ऐसे ही लगाने हैं भड़ाभड़। ठीक, चलिए, ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है, बी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, ए 24 दिन में, बी कितने दिन में मेरे भाई? बी करता है 30 डेज में पूरा। तो मैंने एलसीएम ले लिया 120। ठीक है, टोटल वर्क कितना मान लिया मैंने? 120। तो ये कितना हो जाएगा? 24 पंजे 120 और 20 दिया, वो 3 चौक 12, ये यहां से आ जाएगा 4। ठीक है, अभी मैंने क्या करा? 8 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। तो एक बात बताओ, 8 दिन तक तो दोनों ने काम करा ना, इसने 5 काम करा, इसने 4 काम करा, तो 5 4 9, 9 8 72, मतलब 120 में से 72 काम तो हो गया, बचा कितना? 48। बचा कितना? 48। ये काम किसको करना है? ये काम करना है बी को। शेष कार्य बी अकेले पूरा करता है। तो मेरे भाई 48 कार्य बी के द्वारा, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 कम 4, 4 दूनी 8। अब आगे पूछा क्या है? पूरा कार्य करने में कितना समय लगा? अब कुछ बालक यहां पे क्या करेंगे, अगर यहां 12 ऑप्शन होता तो यहां 12 पेल के आ जाते। यहां अगर ऑप्शन एग्जामिनर ने 12 दिया होता तो 12 पेल के आ जाते। सही बात है या नहीं है? लेकिन हमारा आंसर 12 नहीं है, 12 तो ये है, और 8 दिन इन्होंने दोनों ने मिलकर काम करा था, तो 12 + 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20 हो जाएगा। 12 + 8 कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा? बी ऑप्शन 20 डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है। ठीक है भाई,
रख लो। क्या रखना है, और फिर उसके बाद में वह अंकित मूल्य पर 10% और 20% की क्रमिक छूट देता है यदि उसे, ठीक है चलो करके देखते हैं। सीपीएसपी है ना, ठीक, सीपी और एमपी क्या करता है, 100 रुपए की चीज है 150 एमपी कर देता है, मार्क प्राइस 150 कर देता है। ठीक है, मुझे ये कैसे पता लगा कि 100 और 150, भाई एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ ये पता लगता रहेगा कि मुझे नंबर कैसे लेने हैं। ठीक, अगर मैं यहाँ 10 और 15 ले लूं फिर जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा अभी पता लग जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अभी पता लग जाएगा क्या। फिर इन्होंने क्या करा, वह अंकित मूल्य पर 10% की तथा 20% की क्रमिक छूट देता है। तो 10% की छूट देने पर ये एमपी, ये एसपी, एमपी पे 10% की छूट देगा तो 10 से 9 बनाएगा, 10 से 9 बनाएगा, और 20% की छूट मतलब 5 से 4 बनाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो गया और ये 9 चौक 36 हो गया। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया, किसका, किसका रेशियो आया मेरे भाई, किसका रेशियो आया, ये एमपी का और एसपी का, एमपी और एसपी का हमारे पास क्या आ गया, रेशियो आ गया ये। ठीक, एक एमपी हमारे पास पहले भी तो है 150, 150 है पहले एमपी। ठीक, और यहां से एमपी कितना आया, 50 आया। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एसपी की निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट ये एसपी मत लगा देना, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां से 3 बार काटा, 3 से ये कितनी बार है 108 बार, 36 की गुणा 3 में करूंगा कितना आएगा 108। ठीक है, तो यहां पे हमारा एसपी निकल के आया कितना 108। अब देखो सीपी हमारे पास 100 था, एमपी हमारे पास 150 था, एसपी हमारे पास क्या आ गया 108। ठीक है मेरे भाई, अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि उसे 136 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब एक बार बताओ, यहां ये कह रहा है कि 100 से 108 हुआ, हमें ये पता लग रहा है कि 8 रुपए का, यहां से 8 रुपए का, और एग्जामिनर कह रहा है 136 का, नहीं भाई 136 का हुआ है। ठीक है, हम कह रहे हैं 8 रुपए का हुआ है, तो लिख दो ना 136, इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से 8, और निकालना क्या है सीपी। 8 से कितनी बार, 8 ही कम 8 और 5 बचा, 8 से 56, कितना आ गया 1700। आंसर आपके सामने है, कितना 1700, सिंपल बात है, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को x + 12 दिनों में पूरा करता है, यदि दोनों मिलकर 10 दिनों में पूरा करते हैं तो x का मान ज्ञात करो। वेरिएबल वाला क्वेश्चन आपको मिले। ठीक है, चलिए ए 30 दिन में पूरा कर रहा है, बी x + 12 डेज में पूरा कर रहा है, और दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, यही क्वेश्चन ने दे रखा है कि ए 30 दिन में, बी x + 12 डेज में, और सी जो है तुम्हारा 10 दिन में पूरा कर रहा है। तो मैं यहां से कितना वर्क मान सकता हूं, 30 वर्क मान लू। यहां से वर्क कितना मान लिया मैंने 30, 30 वर्क मान लिया। ठीक है, तो यहां से रेशियो कितना आ जाएगा, एक दिन की एफिशिएंसी, यहां से 3। अब एक बार बताओ, एक ही एफिशिएंसी 1 है, एक दिन में एक काम, ए प्लस बी मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो जब ए एक काम कर रहा है तो बी कितना काम कर रहा होगा, सिंपल सी बात है, यहां से कितना आ रहा है 2, यहां से कितना आ रहा 2, तो 2 काम करने पे ये टोटल डेज कितने हो जाएंगे, x + 12 बराबर कितने हो जाएंगे 15, बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 15, ये धर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, हाँ या ना, समझ आया, आसान है, आसान ही बनते चले जाएंगे, जिसको हार्ड लगेंगे ना उसको मैं आसान बनवाऊंगा। चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य x है, उस पर 20% तथा 10% की क्रमिक छूट दी जाती है, देने के बाद विक्रय मूल्य 3600 प्राप्त होता है, x की वैल्यू याद करनी है। तो एक बार बताओ, पहले 20% की छूट दी, 20% की छूट दी तो मतलब 5 से 4 बचाया, फिर 10% की छूट दी मतलब 10 से कितना दिया भाई, 10 से 9 दिया। ठीक, ये 50 था, 9 चौक 36 बना दिया। ठीक है, ये रेशियो आ गया हमारे पास। अब क्या है कि इनके विक्रय मूल्य ये 3600 है, प्राप्त x की वैल्यू याद करनी है, अंकित मूल्य x है ना, ये x, ये क्या है 50, इनका जो है, जो हमारा 50 है वो इनका x। ठीक, तो 3600 वैल्यू किसकी है 36 की, निकालनी किसकी है 50 की, 36 से 100 बार कितना हो जाएगा 5000, सिंपल सी बात है, आ गया आंसर, लो भैया हो गया आंसर, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी, बस आपको करना क्या है, तेज स्पीड पे करना है। ए की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा बी की वर्तमान आयु x-8 वर्ष है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 7:6 हो जाता है। 6 वर्ष बाद उनकी, उसकी नहीं उनकी, तो दोनों की आयु बढ़ रही है। पहले क्या था, ए क्या था, x वर्ष था, x हो गया मेरे भाई, ठीक है, ए क्या था, x वर्ष था, इसमें 6 वर्ष बढ़ा। बी कितना है, x-8, इसमें भी 6 वर्ष बढ़ेगा। दोनों कितने हो जाएंगे, 7 रेशियो कितना है, 7:6, 7:6, मल्टीप्लाई करो 6x, कर लो मेरे भाई 6x और प्लस 36, यहां से कितना हो जाएगा 7x, यहां से कितना आ गया -8 और प्लस के 6 तो माइनस के 2, 7 दूनी 14, ये -14 हो जाएगा। 6x उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। 14 इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है मेरे भाई, 50 ही हो रहा है ना, 36 + 14 50। ठीक है, आगे क्या पूछा है, x का मान ज्ञात करना है। x का मान आपके सामने है सभी के, ठीक है, क्या है x का मान 50। ठीक है मेरे भाई, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने x को 12 महीनों के लिए, बी ने 60,000 को 8 महीनों के लिए निवेश किया। यदि लाभ का अनुपात 3:2 है तो ज्ञात करो x की वैल्यू क्या होगी। ए ने क्या करा, x करा कितने दिनों में, ए ने x वैल्यू निवेश करी 12 महीने के लिए, ठीक हो गया। बी ने क्या करा, ये ए था मेरे भाई, ओहो यही पेन नहीं बदले जा रहे, हम सोच रहे हैं बालकों को थोड़ा अच्छा दिखा दें। ये ए का था, ये बी का था। बी ने क्या करा कि भैया 60,000 इन्वेस्ट करा, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, ठीक हो गया। यदि लाभ रेशियो, देखो जब तक अगर नहीं दिया हो ना कि कितने दिन का है, कितने महीने का है, कितने सालों का है, ठीक है, तो 1 साल ही लेना, 1 साल ही लेना मेरे भाई, ठीक है। तो ये कितना है, अंत में क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो पहले मैं यहां से चेक कर लू, यहां से रेशियो बना लू, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। 3 से काटूंगा, 3 से ये कितनी बार जाएगा, 20,000, ठीक है। तो यहां से मेरे पास कितना आया, एक्स रेशियो, ये कितना हो जाएगा 40,000। इसका इन्वेस्टमेंट एक्स है और इसका कितना है 40,000 हो गया। अब क्या है, लास्ट में इन्होंने बोला है कि ये जो है एक्स अपॉन 40,000 जो है किसके बराबर है, 3/2 के बराबर, 3/2 के बराबर है मेरे भाई। 2 से काटूंगा 4 को, 2 आ जाएगा, 20,000 हो जाएगा, और 20,000 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000। ठीक है मेरे भाई, 60,000 हमारे पास यहां से आंसर आया, ये हो गया 60,000। ठीक है, ये आपको समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस यहीं तक थे, लास्ट क्वेश्चन था। एक चीज और, एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से, ये इंस्टाग्राम आईडी लगी हुई है क्वांट बैंकर के नाम से, ठीक, क्या है, क्वांट बैंकर इंस्टाग्राम आईडी है @क्वांट बैंकर। ठीक है मेरे भाई, तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे से जुड़ सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ क्या लिखा हुआ है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी आपका चैनल, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका परिवार है, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, ग्रो कराएं। ठीक है, ये आपका चैनल आपके साथ ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, और ये आगे बढ़ेगा तो आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो मैं बस एक ही बात कहूंगा कि हम लोग अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, पूरे जोर लगा देंगे, जो भी लास्ट के 6 महीने हैं ये वाले, ठीक है, जितने भी एग्जाम आ रहे हैं सभी एग्जाम के लिए आपको क्लासेस यहाँ पे मिलने वाली हैं, सभी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। और जिस टाइप के क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन हमारी तरफ से डेवलप किए गए हैं, हमारी तरफ से बनाए गए हैं। ठीक है, तो मेरे भाई सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल नए क्वेश्चन नए पैटर्न पे मिलते रहेंगे। जैसे कि मैं आज मतलब मैं बताता हूं कि SBI PO में वेरिएबल बेस्ड DI आने वाली है। ठीक है, टेबल DI वेरिएबल बेस्ड आएगी, ठीक, आ रही है पहले भी, इस बार भी आएगी। ठीक है, तो ऐसी कुछ प्रिडिक्शन भी होती रहेंगी यहाँ पे इस चैनल पे। तो मेरे भाई क्या है, एग्जाम से पहले मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष है, अच्छे से एग्जाम देना, अच्छे से एग्जाम करना, ठीक, और जुड़े रहो हम लोगों से, हम लोगों के साथ साथ, मतलब हमारा ये आपका ही परिवार है। ठीक है मेरे भाई,
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी आप सभी की मर्जी है, ठीक, लेकिन आप सभी के जितने भी दोस्त हों, यार हो, रिश्तेदार हो, इस चैनल को फैला देना। क्यों? क्योंकि मतलब वो क्लास करेंगे, वो भी आपके साथ कंपटीशन में आएंगे, तो एक हेल्थी कंपटीशन बनता है। हेल्थी कंपटीशन बैंक एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, तो जुड़ते रहो, क्लास लेते रहो, रेगुलर क्लास करते रहो, क्योंकि यहाँ पे एक दिन भी अगर क्लास नहीं लोगे या एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक दिन भी छोड़ोगे अपनी पढ़ाई को, तो लगभग 100 से 500 लोगों से पीछे होते चले जाओगे, क्योंकि पता नहीं कितने लोग डेली 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 पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरे भाई, बस आपको क्या करना है, फोकस रहना है और क्लास रेगुलर लेते रहेंगे। बस इसी को यहीं पे समाप्त करता हूं और मेरी तरफ से आप सभी को राम राम।